Hello everyone, welcome back to Alhan Cyber Brief, your weekly roundup of India's most shocking cyber attacks, frauds, scams, and threats. We bring you facts and analysis so that you can stay one step ahead. This is episode 17 of our series और इस हफ्ते हम बात करेंगे एक चाइनीज हैकिंग ग्रुप जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बन के आपका डाटा चुरा रहा है, एक फेक इंडसइंड बैंक ऐप जो टेलीग्राम पे बहुत तेज़ी से फैल रही है, एक 110 करोड़ का स्कैम जो पीएम किसान के नाम पे चल रहा है और आखिर में एक गुड न्यूज़ जिसमें आरबीआई के न्यू डिजिटल फ्रेमवर्क से डिजिटल फ्रॉड विक्टिम्स को मिलेगी सहायता। तो आइए शुरू करते हैं। सोचो, इनबॉक्स में एक ईमेल आता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नाम, एक पीडीएफ जिस पे टैक्स अफेयर्स लिखा है, ऑफिशियल लगता है। आप ओपन करते हो और बस आपका कंप्यूटर किसी और के कंट्रोल में चला जाता है। ये सिल्वर फॉक्स है, एक चाइना लिंक्ड हैकिंग ग्रुप जो इंडियन कंपनीज और प्रोफेशनल्स को टारगेट कर रहा है। वो इनकम टैक्स की बिल्कुल असली जैसी फिशिंग ईमेल भेजते हैं। पीडीएफ के अंदर एक लिंक होता है, वो एक मैलवेयर फाइल डाउनलोड करता है और ये होते ही हर पासवर्ड, हर बैंक डिटेल साइलेंटली रिकॉर्ड होती है और अटैकर्स तक पहुंचती रहती है। ये इतनी स्मार्ट है कि असली एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी आसानी से नहीं पकड़ पाते। टैक्स सीजन चल रहा है तो टाइमिंग बिल्कुल डेलिबरेट है। तो अगर आपके पास कोई अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिलेटेड ईमेल आए तो प्लीज़ पीडीएफ डाउनलोड ना करें, सीधा incometax.gov.in पर जाके खुद चेक करें। आइए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। ये खबर थोड़ी अनकंफर्टेबल है लेकिन ज़रूरी है। इंडिया की साइबर वॉचडॉग एजेंसी सर्ट इन जो पूरे देश को साइबर इंसिडेंट्स ट्रैक करती है, वो खुद स्टाफ की कमी से जूझ रही है। ये तब सामने आया जब पार्लियामेंट कमेटी ने एक रिपोर्ट जारी की। 2024 में सर्ट इन ने 20 लाख से ज़्यादा साइबर इंसिडेंट्स रिकॉर्ड किए। 20 लाख, और एक्सपर्ट्स कहते हैं ये एक्चुअल इंसिडेंट्स का सिर्फ आधा है। बजट बढ़ रहा है, 269 करोड़ इस साल, लेकिन स्पेंड की रफ्तार धीमी है। टैलेंट पाइपलाइन वीक है। इसका मतलब आप पे क्या असर होता है जब सर्ट इन ओवरवेल्म्ड होती है, वार्निंग्स लेट आती हैं और आप ज़्यादा देर तक वल्नरेबल रहते हैं। ये एक नेशनल प्रायोरिटी होनी चाहिए। अपने फ़ोन में चेक करो, कोई बैंकिंग ऐप कब इंस्टॉल हुआ था, याद नहीं? तब ये ध्यान से सुनो। इस महीने रिसर्चर्स ने एक खतरनाक एंड्रॉयड मालवेयर एक्सपोज किया है। क्रिमिनल्स एक बिल्कुल असली जैसी इंडसइंड बैंक ऐप बना के सर्कुलेट कर रहे हैं, मोस्टली टेलीग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू। आप इंस्टॉल करते हो, एक फेक बैंकिंग स्क्रीन दिखती है। आप अपना मोबाइल नंबर, आधार, पान, नेट बैंकिंग पासवर्ड डालते हो और वो सारा डाटा सीधा एक हैकर के टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाता है, रियल टाइम में। इससे भी बुरा, ये ऐप खुद ब खुद और ऐप्स भी इंस्टॉल कर सकता है। एक एंट्री, मल्टीपल इन्फेक्शंस। याद रखिए, कोई भी बैंक अपना ऐप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे लिंक दे के इंस्टॉल नहीं करवाता। अगर आपको किसी ने लिंक भेजा है, आपने गलती से ऐप इंस्टॉल कर ली है, तो प्लीज़ उसे डिलीट कर दीजिए और रिपोर्ट कीजिए। अगर कोई आगे से भेजे तो उसे डिलीट करो सीधा। आइए सुनते हैं न्यूज़ 4। ये स्कैम उन लोगों को टारगेट करता है जो डिजिटली सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं। यूपी के आजमगढ़ में पुलिस ने एक 110 करोड़ के फ्रॉड नेटवर्क को तोड़ा। 17 अरेस्ट। ये केस तब सामने आया जब मुंबई के एक 17 साल के स्टूडेंट ने, जो इस स्कैम में अननोइंगली इन्वॉल्व हो गया था, अपनी जान ले ली। गैंग काम कैसे करता था? ये फेक पीएम किसान ऐप बिल्कुल गवर्नमेंट जैसी दिखने वाली एपीके फाइल इंस्टाग्राम पे शेयर की जाती थी। कमीशन मिलेगा, बस अपना बैंक अकाउंट दे दो। लोग डालते थे और उनका फ़ोन, बैंकिंग डेटा सब कुछ क्रिमिनल्स के हाथ। हैंडलर्स चाइना और दुबई में बैठे थे। 121 बैंक अकाउंट्स का लिंक मिला। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। गवर्नमेंट कोई भी स्कीम की एपीके फाइल इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे नहीं भेजती, कभी नहीं। और अब इस हफ्ते की सबसे अच्छी खबर, आरबीआई ने रिसेंटली एक ड्राफ्ट फ्रेमवर्क रिलीज़ किया। प्रपोज किया गया है कि अगर आपके साथ डिजिटल फ्रॉड होता है और 50,000 तक का नुकसान होता है, तो बैंक आपको 85% तक वापस करेगा। कंडीशन, सिर्फ 5 दिन के अंदर अपने बैंक को नोटिफाई करो और 1930 पे रिपोर्ट करो, बस। और ये सिर्फ आपकी गलती पे नहीं, थर्ड पार्टी ब्रीच,
मतलब पेमेंट गेटवे या ऐप की वजह से फ्रॉड हुआ, तब भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। और एक और खबर, 1 अप्रैल से आरबीआई का नया 2FA रूल भी लागू हो रहा है। बैंक्स को अब एसएमएस ओटीपी से आगे जाना होगा। बायोमेट्रिक्स, डिवाइस बाउंड टोकन्स जो स्विम स्वैप्स फ्रॉड्स रोक सकें। आरबीआई बैंक्स को अकाउंटेबल बना रहा है। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है। तो आपके लिए 4 चीज़ें जो आप आज ही करें। 1, कोई भी बैंकिंग या गवर्नमेंट ऐप सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल ऐप स्टोर से इंस्टॉल करो। व्हाट्सएप लिंक आया डिलीट, इंस्टाग्राम एपीके डिलीट, कोई सेकंड थॉट नहीं। दूसरा, इनकम टैक्स, सीबीआई, पुलिस, कोई भी ऑफिशियल एजेंसी आपको ईमेल या कॉल पे पीडीएफ डाउनलोड नहीं करवाती। ऐसा कुछ आए, रुको, वेरीफाई करो, तब आगे बढ़ो। तीसरा, फ्रॉड हुआ, 5 दिन का विंडो है आरबीआई के नए रूल्स में पैसा वापस पाने का। तुरंत 1930 पे कॉल करो। एक दिन की भी देरी से चांस कम हो जाता है। चौथा, अपने घर के उन लोगों को ये बताओ जो डिजिटल पेमेंट्स यूज़ करते हैं लेकिन साइबर रिस्क नहीं समझते। पेरेंट्स, दादा दादी, भाई बहन, ये इन्फॉर्मेशन उनके काम की है। आपके सिर्फ शेयर करने की जिम्मेदारी है। मैनेजर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये 3 एक्शंस। पहली बात, सिल्वर फॉक्स कैंपेन आपकी आईटी टीम को पता होना चाहिए। ईमेल गेटवे पे जिप और ईएक्सी अटैचमेंट ब्लॉक या क्वारंटीन करो, स्पेशली इनकम टैक्स सब्जेक्ट लाइन वाली ईमेल्स। दूसरी बात, एम्प्लॉयज़ के लिए एक क्लियर मोबाइल पॉलिसी बनाओ। नो थर्ड पार्टी एपीकेज, नो वर्क डेटा ऑन अनवेरिफाइड ऐप्स। एक इन्फेक्टेड एम्प्लॉय फ़ोन, पूरी कंपनी का डाटा रिस्क में आ सकता है। तीसरी बात, डीपीडीपी एक्ट की कंप्लायंस अगर अभी तक नहीं हुई है तो आज ही शुरू करो। 250 करोड़ का फाइन ऑप्शन नहीं है, और आरबीआई के नए 2FA मैंडेट्स अप्रैल 1 से लागू हैं। अगर आप फिनटेक या पेमेंट्स में हैं, आपका कंप्लायंस चेक होना चाहिए। तो ये था इस हफ्ते का ऑनलाइन साइबर ब्रीफ। इस एपिसोड का एक ही लेसन था, गवर्नमेंट ऐप्स, टैक्स ईमेल्स, सब कुछ फेक हो सकता है। इसलिए रुको, वेरीफाई करो, तब आगे बढ़ो। अगर ये एपिसोड हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और एक उस दोस्त को भेजो जिसे ये सब जानना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी सिर्फ आईटी का काम नहीं, ये हम सब का काम है। मैं मिलता हूँ अगले हफ्ते नई खबरें, नई जानकारी के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे शार्प।